मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो ओबीसी आरक्षण उसके खास निशाने पर है। ओबीसी अगर पूरी तरीके से अपेक्षित स्तर पर जागरूक हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। 1 लाख सीटें ये ओबीसी के हिस्से की सवर्ण तबका खा चुका है। आरएसएस की ये सोच रहती है कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा तबका गरीब होना चाहिए, समाज का ज़्यादा से ज़्यादा तबका मजबूर और लाचार होना चाहिए, तभी इन पर हुकूमत की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सुशील कुमार सागर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में हमने देखा कि जिस तरीके से ओबीसी महासभा की तरफ से जो है प्रोटेस्ट का एक कॉल दिया गया था और उसके बाद से जब वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उनके साथ में जो है शिवराज सरकार मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो है उनको हिरासत में लिया और उनको जो है उनके साथ में जिस तरह से बदसलूकी, उनको टॉर्चर करने का एक तरीके से प्रयास किया गया, उसको लेकर के जो है एक काफ़ी जो है अब सोशल मीडिया पर भी जो है मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना हो रही है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह यादव जी हैं। हम सर से समझना चाहेंगे, सर किस तरह से देख रहे हैं ये पूरा घटनाक्रम भोपाल में जो हुआ और ओबीसी जो रिजर्वेशन का मामला है कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि ये मुद्दा एक समाज के बहुत बड़े हिस्से की भागीदारी का है। उसकी अहमियत से तो किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। बाकी जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो एक मोर्चे पर नहीं, तकरीबन हर मोर्चे पर ओबीसी आरक्षण उसके खास निशाने पर है। और ओबीसी महासभा से सरकार की नाराज़गी ये है कि मध्य प्रदेश में अभी तक क्या होता था, इस मामले में जागरूकता का स्तर बाकी प्रदेशों की तुलना में कुछ कम माना जाता था। लेकिन ओबीसी महासभा ने और इसके जो तमाम जो इस समय प्रमुख नेता हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर जागरूकता फैला दी है और वो लगातार मुद्दा उठाते हैं। कहीं भी कोई भी मुद्दा होता है, किसी भी विभाग में भर्ती का मामला होता है, प्रोफेसरों की भर्ती का मामला होता है, अभी पंचायत वाला मामला है, तो वो हर मुद्दे पर वो आंदोलन करते हैं, हर मुद्दे पर घेराव करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत वहाँ पर असहज महसूस कर रही है, क्योंकि इसके अभी तो उतना इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव नहीं है। लेकिन आगे चल के अगर इसके सियासी नतीजे निकलेंगे तो वो भाजपा के लिए बड़े नुकसानदायक हो सकते हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी ऐसे वायरल हुए हैं जहां पे ऐसा दिखाया गया है कि पुलिस के द्वारा जो है हिंसक जो है वो हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। आपने देखा कि मोटरसाइकिल को जो है वो खाई में फेंक दिया गया है और कारें कुछ निकल रही हैं, उस पर डंडे जो है पुलिस बरसा रही है। तो क्या लगता है सर, इस तरह की चीज़ें अगर इस एक्शन का रिएक्शन होगा या होता तो जो है फिर आरक्षण का जो मुद्दा था उसको फिर जो है उसके नाम पर एक तरीके से यही कहा जाता है कि ये उपद्रव फैला रहे हैं आरक्षण के नाम पर। शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी सरकार की वहाँ पर पूरी कोशिश ही है और पुलिस तो जो कर रही है सरकार के इशारे पर कर रही है। तो सभी को इंस्ट्रक्शन यही है कि इनको एकदम मार काट के इनको किसी भी तरीके से दबा दो और कुचल दो, और तो एक तो ये चुप हो जाएंगे। और अगर चुप नहीं होते हैं और जैसा आपने कहा कि अगर बदले में कोई रिएक्शन करने लगते हैं, कोई इनकी तरफ से प्रतिक्रिया होगी, तो फिर ये कह दिया जाएगा कि वही आंदोलन हिंसक हो रहा है। तब तो फिर बल प्रयोग करने का और गोली चलाने का, इन सब का शिवराज सिंह चौहान का पुराना अनुभव रहा है। जैसा वो मंदसौर के किसान आंदोलन में रहे हैं या जो भी करते रहे हैं, फिर उनको गोली चलाने का अधिकार एक उनको अपने हिसाब से कथित नैतिक बल उनको मिल जाएगा। तो ये दो इरादे इनके हैं, दो उनके इस इरादे से उन्होंने ये एक्शन लिया है कि 2 में से 1 न्याय पूरा होगा। लेकिन इसके बावजूद, इतने पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बावजूद, इतने उकसावे के बावजूद ओबीसी महासभा ने और सारे आंदोलनकारियों ने बहुत ही धैर्य से काम लिया है। उन्होंने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया है और इस बात के लिए निश्चित उनकी तारीफ करनी चाहिए। सर, क्या लगता है कि क्या अभी भविष्य में और भी ये बड़ा आंदोलन रूप ले सकता है जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं? बड़ा तो रूप लेगा ही, ये पूरा घटनाक्रम बहुत बड़ा रूप तो लेगा ही, क्योंकि इसके मूल में जो एक्शन है जिसके ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है, वो एक्शन अपने आप में बड़ा रूप लेने जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में इन्होंने ओबीसी पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म किया है। अब इसी के आधार पर बाकी देश के सारे प्रदेश जहाँ पर ऐसी सरकारें हैं इनकी, और ज़्यादातर राज्यों में इनकी सरकारें हैं ही, तो वो भी उसी के पद चिन्हों पर चलेंगे। तो अब यहाँ पर तो आंदोलन होगा, हो ही रहा है और तेज़ आंदोलन होगा।
वो बाकी जगह भी फैलेगा। जहाँ जहाँ का भी ओबीसी आरक्षण अगर मिल गया है तो अब ओबीसी की हालत अब वैसी तो नहीं है कि आप आरक्षण दिया और आसानी से किसी और ज़रिए से खुद घुमा के या कोर्ट के जरिए किसी भी तरीके से आरक्षण वापस ले लें और चुप रह जाए ओबीसी तबका। ऐसी हालत तो नहीं है। और इसमें अल्टीमेटली मुझे लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करना पड़ेगा। लेकिन सर अभी भी अगर हम गांव देहात की बात करें तो बहुत बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग जिस तरीके से है, देश में 50% से ज़्यादा आबादी है, तो बहुत सारे लोग अभी भी आरक्षण का महत्व नहीं समझते हैं, मतलब नहीं समझते हैं। जब नहीं, देखिए ये बात तो सही है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और ये इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है। ये लोग बैकवर्ड हैं। अब जिस इंसान को अपने हित की अगर जानकारी नहीं है या अपने हितों के प्रति सचेत नहीं है तो उसका मतलब वो पिछड़ा है, बैकवर्ड है। और उसके लिए हमें विशेष एफर्मेटिव एक्शन जो भी आरक्षण है या जो भी इस तरीके के करने चाहिए, ये तो उसी बात का है। बाकी जागरूकता फैलाने के लिए अब लगातार प्रयास सामाजिक संगठन अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल, मुख्य जो मनुवादी मीडिया है वो तो उल्टी दिशा में काम करता है। वो तो ये बताने की कोशिश करता है कि आरक्षण देश की प्रगति में बाधक है और इनका EWS आरक्षण जो है वो एकदम सही है। लेकिन जैसे नेशनल इंडिया न्यूज़ से लेके और ऐसे तमाम बहुत सारे जो जिनको कह सकते हैं कि जो देश की असली आवाज़ हैं, वो अब लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप स्थिति काफ़ी सुधरती जा रही है, लोगों को समझ में आने लगा है। सर किस तरह से देख रहे हैं कि ये जिस तरह से बड़ी आबादी है एक, और अगर ये अपने आरक्षण के लिए ये खड़ी होती है, सड़कों पर उतर के आती है, तो बहुत सारा जो है ये समाज ओबीसी वर्ग का भाजपा से भी जुड़ा हुआ है, तो भाजपा को कितना नुकसान इससे हो सकता है कि अगर ये आरक्षण के लिए और ये समझने लगें कि असल में ये लोग जो कर रहे हैं काम भाजपा के लोग वो क्या है, इस साजिश को अगर पहचानने लगें तो क्या नतीजे देखेंगे आप? ओबीसी अगर पूरी तरीके से अपेक्षित स्तर पर जागरूक हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का खेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। न केवल भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा, कांग्रेस का भी खेल खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में ओबीसी तबके को कांग्रेस ने कभी भी महत्व नहीं दिया। यानी 1967 में जब चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने पहली बार, उसके पहले तक कोई भी ओबीसी को कैबिनेट मंत्री बनाया ही नहीं जाता था। चौधरी साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरुआत हुई। उसके बाद भी कांग्रेस ने ओबीसी पर ध्यान नहीं दिया, लगातार अनदेखी किए रहे, तो सारा ओबीसी तबका धीरे धीरे जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी रही, लोकदल थी, फिर जनता पार्टी हुई, या जो भी उनके नाम बदलते रहे हैं, पार्टियों के विलय होते रहे तो टूटती रही। और इस समय समाजवादी पार्टी है या जो भी है, जनता दल रहा, वो इनकी तरफ पूरा आ गया तो कांग्रेस की एकदम दुकान बंद हो गई। अब उत्तर प्रदेश में वो कितनी भी मेहनत कर ले तो उसको वहाँ पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो उसी तरीके से अगर ओबीसी बाकी प्रदेशों का जागरूक हो जाता है, उत्तर प्रदेश समेत बाकी प्रदेशों का अगर जागरूक हो जाता है, और जो झूठे मुद्दे हैं, जो राष्ट्रवाद का फर्जी मुद्दा हिंदुत्व के मुद्दे में बहुत ज़्यादा मुद्दा है, हाँ, तो इन सब मुद्दों से के प्रति अगर जागरूक हो जाता है तो समझिए भारतीय जनता पार्टी का भी काम खत्म हो जाएगा, कम्युनिस्ट जो रहे हैं उनका काम खत्म हो जाएगा, उनका तो वैसे भी काम लगभग खत्म हो चुका है। सर जिस तरह से आपने बताया कि जागरूकता अगर आती है तो, और इसीलिए जागरूकता जो है बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के लिए, तो आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें तो एक बात तो ये बताना चाहेंगे, जैसे आरक्षण को लेकर जैसे मध्य प्रदेश का जो मामला चल रहा है, उसी तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी भी हड़ताल का मामला है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि तो अब इसमें देखिए किस तरह से चालाकी होती है। ये कुछ एक पॉइंट हैं जो अगर लोगों को समझ में आ जाएंगे तो बहुत सारा खेल साफ हो जाएगा। कि देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आती है कि भाई ये EWS आरक्षण का क्या औचित्य है, किस आधार पर दिया गया, ये आरक्षण EWS का आरक्षण गलत है, क्योंकि इनकी एक तो गिनती नहीं हुई है और आपने 10% का दे दिया, और देश में पूरे सवर्ण मिला के कुल मिला के 15% होंगे, उसमें से भी गरीबी का जो क्राइटेरिया लगाया है 8 लाख का, तो वो देखे जाएंगे, वो तो और 2-4% ही निकलेंगे, लेकिन उनको 10% दे दिया। कई प्रदेशों में 10% का आरक्षण है ही नहीं। तो उसको लेकर जब याचिका लगाई जाती है कोर्ट में,
तो कोर्ट के जो कॉलेजियम से आए हुए जज हैं और जिनके वर्गीय हित उसमें टकरा रहे हैं, जिनके खुद वर्गीय हित ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो लाभ लेने वाली जातियां हैं उनके प्रति जुड़े हुए हैं, वो पूरे मामले को घुमाकर कह देते हैं कि ईडब्ल्यूएस की लिमिट 8 लाख क्यों है, इसको जस्टिफाई कीजिए, और सरकार उसको जस्टिफाई करने में लग जाती है और पूरा मामला मुड़ जाता है। क्योंकि जो उनके जो जिस पीठ में ये सुनवाई हो रही है केस की, वो सारे जज जो हैं उनके जाति है तो उससे खुद के जोड़े हुए हैं। और दूसरा एक मैं और बात ये देख रहा था कि जो नीट के जो कर रहे हैं, नीट वाले जो नीट के नाम पर नीट की काउंसलिंग जो रोकी गई है, इसको लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, तो एक हर जगह यही कहा जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। ये बताया ही नहीं जा रहा है कि ये रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर नहीं है, जो सवर्ण रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। इस बात को घुमा दिया जाता है। डॉक्टरों का जब भी कोई आरक्षण विरोधी आंदोलन होता है, सवर्णों का, डॉक्टरों का, इस तरीके से प्रचारित कर दिया जाता है कि ये सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जबकि उसी समय जो ओबीसी के और जो एससी एसटी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो पैरेलल मेडिकल ओपीडी चला रहे होते हैं और वो सारी काम कर रहे होते हैं। तो इन डॉक्टरों को भी जो है इनका कोई अपनी वैसी नहीं है जो काम के बोझ का जो बहाना ले रहे हैं, काम के बोझ का बहाना नहीं है। ये चाहते हैं कि ये विवाद चलता रहे ताकि इस बार की जो भर्ती है उसमें भी ओबीसी आरक्षण लागू ना हो पाए। बस कुल मिला के ये उनकी कोशिश है। वो हर साल इस बहाने से ये हज़ारों सीटें ओबीसी की लगातार खाते आ रहे हैं। करीबन 1 लाख सीटें ये ओबीसी के हिस्से की सवर्ण तबका खा चुका है। क्या नतीजे देख रहे हैं? जिस तरह से निजीकरण हो रहा है वो भी एक आरक्षण ख़त्म करने का प्रयास है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में तो आरक्षण है नहीं, सरकारी संस्थानों में ही है। और दूसरा ये जिस तरह से मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव की व्यवस्था में आरक्षण का जो है ये मामला था, तो अगर इस तरीके से आरक्षण ख़त्म होगा तो ये समाज पर, ये जो वर्ग है ओबीसी एससी, इन पर कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं इसका सर? आरएसएस और भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि जो ये तबका जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या और पहले जिस हालत में था उसी हालत में पहुंच जाए। किसानों को विकास के नाम पर पहले इनकी एक एक करके ज़मीन छीन लीजिए, क्योंकि किसान के पास ज़मीन रहती है तो वो अपने आप में बहुत हद तक आत्मनिर्भर बना रहता है। ना भी नौकरी चाकरी हो तब भी अपने आप में वो अपना जीवन यापन करता रहता है, अपने गांव के लेवल पर एक ठीक ठाक जीवन जी लेता है। तो उनकी लगातार कहीं मुआवजे देके या कहीं बिना मुआवजा दिए उनकी लगातार ज़मीन छीन लो, नौकरी फिर देना नहीं है, तो सबको एकदम मतलब मजदूर और लाचार बना देने की कोशिश है। क्योंकि आरएसएस की ये सोच रहती है कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा तबका गरीब होना चाहिए, समाज का ज़्यादा से ज़्यादा तबका मजबूर और लाचार होना चाहिए, तभी इन पर हुकूमत की जा सकती है। तो उस दिशा की ओर ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा की ओर हमारे समाज को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये कामयाब होता है तो बहुत बुरी हालत होगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।